हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज मंडे 7 अक्टूबर 2024। तो ये जो मेरे सामने ओपन है चार्ट, दिस चार्ट इज कॉल्ड द ऑक्टागन स्क्वायर ऑफ 4। और यहाँ पर हमने प्राइस टाइम स्क्वायर को इनिशिएट किया। दिस इज द इंट्राडे प्राइस टाइम स्क्वायरिंग। Lots of trader ask me that do my courses involve astro, or do it based on any kind of can astro technique. So first thing first, I always tell my student that I don't know anything related to astro that could be used in the market. Maybe I need more 5 to 10 years to learn more about the astro related trading technique. But for now, so far, we only use the numeric technique that's called the number theory. अगर आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेडर्स दो यूज दिस सॉफ्टवेयर, बट अगर आपको पता है कि दिस सॉफ्टवेयर हैव मेनी मॉडल और मेनी मॉडल टू create your thread setup. तो उनमें से we always use the numeric. That too I also teach you in the GAN courses. तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम लोग आते हैं तो यू कैन सी आई हैव सेट अप दिस सॉफ्टवेयर फॉर द टाइम और फॉर द प्राइस बेसिस। तो यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं लाइक ये, और कुछ टाइम दिख रहा है, जैसे कि 9:30, 9:37, 10:26, 10:05, 11:36, 12:11। तो ऑलरेडी सुबह हमने ट्रेड को इनिशिएट कर दिए थे। अगर आपको याद हो, मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट किया था 10:40 पे दिस सेटअप कि 272 के प्राइस पर था, एंड इट हैव द पोटेंशियल टू गो अप टू 322। फर्दर अगर हम लोग देखें 6-7 मिनट के अंदर मार्केट में वो जो टारगेट थे वो अचीव हो गए। ऑलराइट, तो यहाँ तक तो हमारे सुबह की जो 90 डिग्री बेस ट्रेड था वो कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन दिस ट्रेडिंग थ्योरी using the first Ganzilla, and then we will use the GAN analyst. So Ganzilla GAN analyst, these are nothing in my opinion कि आप अगर इसको सीख रहे हो तो आपको कुछ मैजिक हाथ में नहीं आएगा। You have the plan for execution of the trade. मतलब क्या है कि आपके पास एक प्लान होगा ट्रेड करने में। ज़्यादातर लोग जब ट्रेड करते हैं दे डोंट हैव द प्लान कि मैं क्या कर रहा हूँ मुझे ही नहीं पता। मैं देख रहा हूँ प्राइस ऊपर जा रहा है, मैं बाई कर लिए। मैं देख रहा हूँ वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, मैंने बाई कर लिए। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्लान फॉर स्टॉप लॉस, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्लान फॉर टारगेट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यू कैन सी दिस इज द चार्ट इटसेल्फ, और यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन्स आपको दिख रहे हैं दिस आर द टाइम, जो हॉरिजॉन्टल टाइम लाइन्स आपको दिख रहे हैं दिस आर द प्राइसेस। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अर्लियर डेज में, यानी कि पिछले हफ्ते हमने आपको प्राइस टाइम स्क्वायरिंग के ऊपर एक टाइम थ्योरी, यानी कि जो जिसको बेसिकली एस्ट्रो टाइमिंग ही बोला जाता है, बट बिकॉज दिस सॉफ्टवेयर इन्वॉल्वमेंट बेस्ड ऑन द एस्ट्रो कैलकुलेशन। तो अगर आप एस्ट्रो टाइमिंग बोलेंगे तो सही है, बट आई फील कि एस्ट्रो रिलेटेड लर्निंग के लिए वी शुड हैव मोर नॉलेज जो मेरे पास एस्ट्रो रिलेटेड नहीं है। सो व्हाट आई डू बेस्ड ऑन द न्यूमेरिक थ्योरी, यानी कि नंबर बेस्ड गैन टेक्निक, जिसमें लास्ट ऑलमोस्ट इट वाज अराउंड 8 to 10 years जब जब से मैं गैन को फॉर द प्रैक्टिकल ट्रेडिंग अप्रोच मैंने कर रहा। तो जैसे कि मैंने कहा वीडियो के शुरुआत में, आई नीड मोर 5 to 10 years टू लर्न रिलेटेड थिंग्स टू एस्ट्रो, जो मैं खुद से प्रैक्टिकली कर सकूँ। ओके, तो इसके बाद हम लोग आगे करेंगे, बट फिलहाल मैं जो जिस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दिस इज द वर्टिकल लाइंस, ऑल्सो नोन एज द टाइम। ओके, तो यहाँ पर आपको कौन से टाइम दिख रहे हैं, 9:30 एंड फर्दर 9:37 मार्क हो गया नंबर। अगर आप देख रहे हो 204 और 219 ये दोनों नंबर हैं। 204 एक सी, दिस इज द 219
level over here on the square of 4 and this is the 204 on the left hand side. तो ये जो दोनों नंबर है दोनों हमारे लिए प्राइस के तरफ पर काम करेगा, यानी कि 204 और 219 के ब्रेकआउट पे या फिर ब्रेकडाउन पे रिलेटेड टू द प्राइस तो हमें यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करने को मिल गया। हमने क्या देखा, 937 पे मार्केट ने बॉटम बनाया 192, यानी कि बॉटम मार्केट में ब्रेक नहीं हुआ। बॉटम ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ब्रेक द 219 अलॉन्ग विद द 290 द 9:30 के जो टाइम थे, मतलब उसके जो हाई बने थे वो बना था 216, यानी कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुए। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस गॉट ब्रेकआउट, मार्केट स्टेज अबव द time theory based bottom 192.4. Then we can see this is the next time market form 10:05 पे, then 10:26 पे। तो ओवरऑल ये जो रेंज थे, इस रेंज के ऊपर जब ब्रेकआउट आए वी इनिशिएट द ट्रेड। यू कैन नाउ फॉलो अप द रूल जो हमने यहाँ पर काम किया एंड नेक्स्ट टारगेट के लिए हमने 322 लेवल को चूज किया। ऑलराइट, 331 एंड 334 वाज द यू कैन सी 334 एंड 353। तो ये दोनों जो नंबर थे ये हमारे रेंज वाइज प्रेडिक्शन थे, बट हमने यहाँ पर सेफ ट्रेडिंग लेवल को बुक चूज किए। और हमेशा आपको याद रखना है, कोई भी ट्रेड आप कर रहे हो उसके बीच में कभी भी आपको बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ ट्रेडिंग, सेकंड बेसिक नेचर ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि आप गैन एनालिसिस कर लो, आप फिबोनाची एनालिसिस कर लो, आप कोई भी एडवांस फुटप्रिंट चार्ट एनालिसिस कर लो, तो ओवर देयर हर एक चीज अगर आप एनालाइज कर रहे हो उसके बाद भी मार्केट में आपको 100% एक्यूरेसी जैसे कुछ चीज मिलने वाला नहीं है। ओके, तो क्या होते हैं, आपको मिनिमम टारगेट सेट करने की जरूरत है। व्हाट इज द मिनिमम टारगेट? मान लो यू गॉट अ नंबर इन द 90, you got a number in the 135, you got a number in the 45। अब इनमें से आपको एवरेज एक प्राइस निकालने की जरूरत है, यानी कि मैं एक फिबोनाची के रूल अगर मैं अप्लाई करूं तो यू ऑलवेज यूज द मिडिल पॉइंट ऑफ द 368 डिग्री तो 430 26%, सॉरी नॉट डिग्री द परसेंटेज। तो अगर मैं इसकी 50% टारगेट को सेट करता हूं तो दैट हैव द मोस्ट पोटेंशियल इन द टारगेट। तो ये हमारे हो गए। I hope you are able to understand the target scenario. Now, right now, currently the trade is going. अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने साइकिल को कंप्लीट नहीं किए हैं ऑन द 432। मार्केट ब्रेकडाउन फ्रॉम द 411 और यहाँ पर स्टक हो गए एट द लेवल ऑफ 265। अब यहाँ पर जब मार्केट ने लेवल को स्टक किए उसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, द मार्केट इज नॉट एबल टू ब्रेक बिलो द लेवल ऑफ 265 फर्दर। तो यहाँ पर मार्केट फॉर्म द इनसाइड बार एंड देयर इज अ ब्रेकआउट। अब इस इनसाइड बार प्लस ब्रेकआउट में मार्केट ने एक वॉल्यूम थ्योरी को क्रिएट किया, दैट इज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम, दैट मीन्स द वॉल्यूम एक्सपेंशन हैपेंड। बट ओवरऑल जो चार्ट है वो चार्ट आपको एक दूसरे सिनारियो बोल रहे हैं कि अगर आप मॉर्निंग से देखेंगे तो वॉल्यूम ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे हैं। दैट मीन्स मार्केट इज इन द साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड जब भी होते हैं तो डेफिनेटली आपको ऑप्शन राइटिंग में जाने की जरूरत है रादर देन द ऑप्शन बाइंग। और यहाँ पर हमने ऑप्शन बाइंग इसलिए किए क्योंकि वी गॉट द एवरेज वॉल्यूम इन देयर। यहाँ पर हमें एवरेज वॉल्यूम दिख रहे थे। अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करूँ तो हमें 1 मिनट और 5 मिनट दोनों टाइम फ्रेम को यहाँ पर देख रहा था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करूँ तो द टाइम वॉल्यूम वाज ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। बट अगर मैं रिसेंट को देख तो वॉल्यूम इज ड्रास्टिकली डाउन, ड्रास्टिक डाउन हो रहे हैं वॉल्यूम पे। दैट मीन्स कि हम लोग को अभी भी जो भी सेटअप मिले उस सेटअप को हमें बाइंग के लिए फॉलो नहीं करना चाहिए। सेकंड थिंग, हमें क्या यहाँ पर पुट की जगह पर कॉल बाई करना चाहिए? आई वुड नॉट सजेस्ट टू डू दैट बिकॉज सी, जब तक मार्केट एक साइकिल को कंप्लीट नहीं किए हैं ऑन द टॉप और अगर लोअर साइकिल पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिए हैं तो until and unless the Nifty 25,200 put price did not break below and create a sell pattern below the 265, we should not enter into the call side.
Definitely we can always analyze the call along with that, but वो आप खुद से कर सकते हो जो मेथड मैंने आपको बताया उसके रिवर्स में. अब नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको डिस्कस करूंगा दैट इज द स्क्वायर ऑफ 9. तो यहाँ पर हमने मास्टर कैलकुलेटर स्क्वायर ऑफ 9 के यूज किए हैं एंड यू कैन सी राइट नाउ दैट इज द 0 डिग्री. ओके, यहाँ से स्टार्ट होते हैं देन मार्केट गो इन द क्लॉकवाइज. ऑलराइट, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो राइट नाउ व्हाट इज द प्राइस इन द मार्केट 273. तो 273 के लेवल है, यानी कि अगर मैं देखूं तो दिस इज द 233 लेवल एज अ सपोर्ट, 298 एज अ रेजिस्टेंस ओवर हियर. दूसरा, इफ आई सी 249 एज अ सपोर्ट इन द 90 डिग्री और 249 ये हमारे लिए मेंटेन रहेगा, रेंज को मेंटेन रखेगा, रेंज को 249. तो एज पर द स्क्वायर ऑफ 9 मास्टर चार्ट थ्योरी, until and unless 249 broke on the downside, we still have the potential to complete the circle on the top of it, and that is the 432. Now 432 level या फिर हम लोग यहाँ पर 474, ये दोनों लेवल को हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो बट टू बी ऑन दिस लिस्ट, मतलब कि ये अगर हमें पुट को फॉलो अप करने हैं, अगर मुझे ये लगे कि मार्केट और भी गिरेगा तो मैं 249 के लेवल को फॉलो अप कर सकता हूँ. दूसरा, वी ऑलवेज नीड टू मेक श्योर कि जो हमारे निफ्टी के चार्ट है वो हम लोग फॉलो अप करते रहे. तो निफ्टी स्पॉट, निफ्टी फ्यूचर, और मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, एंड फ्रॉम द ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू यू कुड यूज दिस पर्टिकुलर मेथड एनी डे. ओके, now if you want to learn all of this thing in more precise way by using the Ganzilla, by using the Gan Analyst, you can always join our program that is here. So you will learn all of this time cycle Gan emblem many way in the market, and that will be good if you wish to follow this method step by step. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one. All right, so that's it and bye. You can follow up this particular setup what I teach you.